हाँ जी, चलो आ जाओ। देखो, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स is lost. A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards, from the remaining cards, two cards are drawn. Two cards are drawn and are found to be both hearts. Both hearts. Find the probability of the missing card. Find the probability of the missing card to be a heart. ठीक है? Find the probability of the missing card to be a heart. अब ऐसा हुआ कि एक पत्ता खो गया, टोटल 52 कार्ड में से एक कार्ड खो गया, एक पत्ता खो गया। अब हमें नहीं पता जो खोया है वो हार्ट्स का है या कोई और है, हमें नहीं पता ये चीज। क्योंकि भैया अगर तो हार्ट्स का खोया है, अगर तो हार्ट्स का खोया है तो जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं उनमें हार्ट्स कम हो गए, तो उनमें से दो हार्ट्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर हार्ट्स का नहीं खोया है तो अब हार्ट्स के अभी भी 13 पत्ते हैं, 13 कार्ड्स हैं। अब अगर हार्ट्स के निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो वो 13 में से सिलेक्ट करूंगा। अदरवाइज एक अगर हार्ट्स का खो गया फिर 12 में से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, एक हो गया। तो दोनों केसेस में अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ रही है, राइट। तो दैट इज मेरे वो अलग अलग केसेस बन गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, राइट। ये बन गया। अब इसके बाद वही है चीज की, दो कार्ड्स को सिलेक्ट किया तो दोनों हार्ट्स आए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखो इसको ना, क्वेश्चन को रीड करके स्टेटमेंट के थ्रू तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करें कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन जाए, एंड कैसे क्वेश्चन बना, ये हमारा बेस थ्योरम का। अब देखो, वो अगर ये बोलता कि अगर एक कार्ड है वो लॉस्ट हो गया, उसके बाद दोनों कार्ड निकाल, दो कार्ड निकाले, दोनों के हार्ट्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये जाता मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। ये जाता मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि दो हार्ट्स निकालने के एक से ज्यादा तरीके हैं। कैसे? या तो कार्ड अगर लॉस्ट हुआ है हार्ट्स का तो एक तरीका आ जाता, अगर हार्ट्स का कार्ड लॉस्ट नहीं हुआ है तो दूसरा तरीका आ जाता। दोनों तरीकों से मैं दो हार्ट्स की निकाल सकता हूं, इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि एक से ज्यादा तरीके हैं, तो उन दोनों के थ्रू जो प्रोबेबिलिटी का एडिशन आएगा वो मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू कार्ड्स ड्रॉन टू बी ऑफ हार्ट्स हो जाएगा। ये बन गया मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या गिवन है कि भैया दो कार्ड हमने निकाले एंड दोनों के दोनों हार्ट्स निकले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे रखी है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों में से ये वाला केस था, मतलब हार्ट्स का कार्ड लॉस हुआ था। तो ये अब आ गया बेस थ्योरम। फर्क समझ में आ पा रहा है? श्योर? करो जरा, अप्रोच करो जरा, करो ऑनलाइन, ध्यान से करना। देखो, लॉस्ट कार्ड जो है, ठीक है, वो हार्ट्स का है, या फिर लॉस्ट कार्ड जो है वो नॉन हार्ट्स है। ये दो केसेस पॉसिबल है। तो स्टार्टिंग में हार्ट्स का कार्ड लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 13/52, 1/4, और इसकी 3/4, 1 - 1/4। अब हार्ट्स का कार्ड लॉस हो गया तो बचा क्या मेरे पास? हार्ट्स अब बचे 12, टोटल 51, राइट।
तो अब दो कार्ड सिलेक्ट किए, दोनों के दोनों हार्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 12C2 डिवाइडेड बाय 51C2। इधर हार्ट्स अभी भी 13 इन टोटल 51, तो इधर से दो हार्ट्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 13C2 डिवाइडेड बाय 51C2। ठीक, अब देखो प्रोबेबिलिटी टू हार्ट्स की, that is probability two hearts and lost card is hearts plus probability two hearts आने की and lost card is non hearts, right? so that would be equal, ये total probability निकाल रहा हूं, तो that would be probability that lost card is hearts into probability two hearts given that lost card is hearts plus probability lost card is non-hearts into probability two hearts given that जो lost card है वो non-hearts है, right? तो that would be lost card के hearts होने की probability 1/4 into lost card hearts होने के बाद दो कार्ड सेलेक्ट किए, दोनों के hearts होने की probability 12C2 divided by 51C2 plus लोस्ट कार्ड के नॉन हार्ट्स होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू लोस्ट कार्ड के नॉन हार्ट, जो लोस्ट कार्ड है वो नॉन हार्ट है, उसके बाद दो हार्ट्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 13C2 डिवाइडेड बाय 51C2। तो ये तो आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हार्ट्स। नाउ इट इज गिवन दैट दो हार्ट सिलेक्ट हुए 11/50। नाउ इट इज गिवन दैट कि जो दो कार्ड सिलेक्ट हुए वो दोनों के दोनों कार्ड्स क्या है? हार्ट्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, नाउ इट इज गिवन दैट दो हार्ट्स को सिलेक्ट किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो लोस्ट कार्ड है वो हार्ट्स होगा? तो लोस्ट कार्ड जो है वो हार्ट्स होगा, ये निकालना। तो दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी लोस्ट कार्ड इज ऑफ हार्ट्स एंड टू हार्ट्स सिलेक्ट हुए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी टू हार्ट्स सिलेक्ट हुए। तो कुछ नहीं करना, इसको डिनोमिनेटर में रखना, और ये न्यूमरेटर वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है, तो इसको न्यूमरेटर में रखना। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? इसको न्यूमरेटर में रखो 1/4 इंटू 12C2 divided by 51C2 total divided by 1/4 12C2 divided by 51C2 plus 3/4 13C2 divided by 51C2। This is the final answer। Denominator कटा, तो ये आ गया 12C2। 12C2 कितना होता है? 12 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कटा 12 इंटू 11, 2 पे कटा 6 तो 66 डिवाइडेड बाई ये 66 आ गया प्लस 3 इंटू 13C2, तो 13 फैक्टोरियल बाई 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कटा 13 इंटू 12, 2 पे कटा 6, 13 इंटू 6। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे 6 कट रहा है, राइट? तो 6 कटा आ गया 11, 6 कटा आ गया 11, 6 कटा ये, तो आ गया 11 बाय 11 प्लस 13 इंटू 3 दैट इज 39, तो दैट इज 11 बाय 50। डन, ये था। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस राइट, इधर क्लियर है? चलो ये नोट करो, मैं अगला बताता हूं। अगला देखो जरा, डन हरगुन? चलो अगला देखो। अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट। अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, from the past experience, it is known that from the past experience, it is known that the probabilities that from the past experience, it is known that the probabilities that he will come by train bus, scooter
or by other means, train, bus, scooter, or by other means are 3/10, 1/5, 1/10, and 2/5 respectively. The probabilities that he will be late, the probability that he will be late, the probability that he will be late are 1/4, 1/3, 1/12. If he comes by train, bus, and scooter respectively, if he comes by train, bus, and scooter respectively, and never late by other means, and never late by other means. When the doctor arrives, when the doctor arrives, he is late. What is the probability that he comes by train? What is the probability that he comes by train? ठीक, पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड करो, समझो क्या बोल रहा है, फिर बताओ. तो क्या बोल रहा है वो, कैसे कैसे ट्रेवल कर सकता है? बस, ट्रेन, बस, स्कूटर या अदर मीन्स. अब ट्रेन के थ्रू ट्रेवल करने की प्रोबेबिलिटी 3/10, बस के थ्रू, स्कूटर एंड अदर मीन्स 2/5. इसके थ्रू लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि वो लेट नहीं हुआ. राइट. अब देखो, पहले सबसे पहले प्रोबेबिलिटी वो लेट आया, तो प्रोबेबिलिटी लेट आया एंड ट्रेन से आया, प्लस प्रोबेबिलिटी लेट आया एंड बस से आया, प्लस प्रोबेबिलिटी लेट आया एंड स्कूटर से आया, प्लस प्रोबेबिलिटी लेट आया एंड अदर मीन से आया. तो दैट इज प्रोबेबिलिटी वो ट्रेन से आया इनटू प्रोबेबिलिटी लेट आया गिवन दैट वो ट्रेन से आया, प्लस प्रोबेबिलिटी वो बस से आया इनटू प्रोबेबिलिटी लेट आया गिवन दैट वो बस से आया, प्लस प्रोबेबिलिटी स्कूटर से आया इनटू प्रोबेबिलिटी लेट आया गिवन दैट वो स्कूटर से आया, प्लस प्रोबेबिलिटी वो अदर मीन से आया इनटू प्रोबेबिलिटी लेट आया गिवन दैट वो अदर मीन से आया, इक्वल टू. अब ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 इनटू लेट आया ट्रेन से 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/3 प्लस 1/10 इंटू 1/12 प्लस 2/5 इंटू 0. तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट. अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी गिवन दैट वो लेट आया, तो क्या प्रोबेबिलिटी वो किससे ट्रेवल किया? ट्रेन से. तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ट्रेन एंड लेट आया डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी लेट आया. तो ऑब्वियसली ये सारा का सारा लेट आने का डिनोमिनेटर में रखना है और टी इंटरसेक्शनल यानी कि ये फर्स्ट वाला पार्ट न्यूमरेटर में रखना है. तो क्या आंसर आ जाएगा? 3/10 इंटू 1/4 टोटल डिवाइडेड बाय 3/10 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/3 प्लस 1/10 इंटू 1/12. ठीक है. तो ये आ गया 3/40 टोटल डिवाइडेड बाय 3/40 प्लस 1/5 3 15 प्लस 1/120. तो दैट इज इक्वल टू एलसीएम तो 120, राइट. इधर आ गया 3 9 प्लस 8
+1, ऊपर न्यूमरेटर में 3/40, तो ये बन गया 3/40 और इधर आ गया 18 एंड ऊपर 120, तो ये 0 0 कटा, 4 1 दा 4, 3 दा 3 3 दा 9, 9/18, तो 1/2 इज द आंसर। क्या गलती कर रहा पवन? ये सही लिखा था, ये सही लिखा था फॉर्मूला। समझो समझो, अभी और प्रैक्टिस चाहिए। हरगुन क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। राइट, लिखो अगला क्वेश्चन। In a test, a student either guesses or copies or knows the answer, or knows the answer to a MCQ with 4 choices. To a MCQ with 4 choices. To a MCQ with 4 choices. The probability that he makes a guess is 1/3. The probability that he makes a guess is 1/3. And that of copies is 1/6. 1/3 and he copies, and that of he copies is 1/6. The probability that his answer is correct if he copies, the probability that his answer is correct if he copies is 1/8. Find the probability that he knew the answer to the question given that he correctly answered it. Given that he correctly answered it. Find the probability that he knew the answer given that he correctly answered it. सोचो, मैं क्वेश्चन पूरा रिपीट कर रहा हूं. In a test, a student either guesses, copies, or knows the answer to a MCQ with 4 questions, with 4 choices. The probability that he makes a guess is 1/3, copies ka 1/6. The probability that his answer is correct if he copies is 1/8. Find the probability that he knew the answer to the question given that he correctly answered it. Sorry. Given that he correctly answered it. पहले एक बार सोच लो, सारा क्वेश्चन रीड करो, सोचो, फॉर्मुलेट करो, फिर डिस्कस करते हैं. देखो क्या बोल रहा वो. प्लीज इधर देखो, या तो वो गेस करेगा, या तो उसको आता है, ही नोज द आंसर, या तो वो कॉपी करेगा. गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड आता है उसकी 5/6 और कॉपी करेगा 1/6. 9 की बताई नहीं है, तो एक्चुअली में तीनों में से 1 माइनस करोगे ना, तो 1 - 1/3 प्लस 1/6, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 तो 1/2 हाफ आ जाएगी ना. ये तो हाफ 5/6 थोड़ी ना आ रही है.
ये तो हाफ आ रही है 1 माइनस करके। 5/6 कैसे निकाला तुमने? अच्छा, अगर उसने गेस किया तो वो करेक्ट होगा। तो 4 ऑप्शन करेक्ट है, 4 ऑप्शन है, एक करेक्ट है, तो गेस करने के बाद करेक्ट होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/4। आता है फिर करेक्ट है, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी 1। आता है इसलिए तो बोल रहा है आता है, राइट। कॉपी करेगा फिर करेक्ट है 1/8, ये दे रखी है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले करेक्ट होने की, प्रोबेबिलिटी करेक्ट एंड उसको उसने गेस किया, प्रोबेबिलिटी करेक्ट एंड उसको आता था, प्लस प्रोबेबिलिटी करेक्ट एंड उसने कॉपी किया। नाउ दैट इज प्रोबेबिलिटी उसने गेस किया इनटू प्रोबेबिलिटी करेक्ट उसने गिवन दैट उसने गेस किया, प्रोबेबिलिटी उसको आता था इनटू प्रोबेबिलिटी करेक्ट गिवन दैट उसको आता था, प्लस प्रोबेबिलिटी उसने कॉपी किया इनटू प्रोबेबिलिटी कॉपी किया, सॉरी करेक्ट गिवन दैट उसने कॉपी किया। तो गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 इनटू करेक्ट गिवन दैट उसने गेस किया 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/6 इंटू 1/8। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी गिवन दैट उसका करेक्ट हुआ, उसको आता था, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी आता था एंड उसने कॉपी किया डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी उसने कॉपी किया। तो कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी ये सारा का सारा डिनोमिनेटर में आएगा, और ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला, तो सेकंड वाला पार्ट न्यूमरेटर में आएगा, तो दैट इज 1/2 इंटू 1 divided by 1/3 into 1/4 plus 1/2 into 1 plus 1/6 into 1/8. So that is half divided by 1/12 plus 1/2 plus 1/48. इधर एलसीएम लेके चला गया 48, ऊपर तो हाफ ही है और नीचे इधर 4 प्लस 24 प्लस 1, तो 28 प्लस 1 29, तो ये आ गया हाफ, साथ में 29 और ऊपर 48, तो ये कट के 24, तो 24/29 इज आंसर। क्लियर हुआ ऑनलाइन? Yes. राइट? यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो, कहां दिक्कत कहां आ रही है? अच्छा, ये निकालने में दिक्कत है, ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो। A man is known to speak truth. A man is known to speak truth. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. Three out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. It is actually a 6. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, तो उसके सच बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/4. प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लाइंग इज 1/4 ऑब्वियसली, है ना। तो देखो, उसने रिपोर्ट क्या किया? 6। अब ये हो सकता है एक्चुअली 6 आया और उसने सच बोला, या फिर 6 नहीं आया और उसने झूठ बोला कि हाँ 6 आया। तो
अब एक्चुअली 6 आया या एक्चुअली नॉट 6? अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ना 6 आने की। अब 6 आया और उसने सच बोला तो जाके वो 6 की रिपोर्ट करेगा, या 6 नहीं आया और उसने झूठ बोला तो जाके वो 6 को रिपोर्ट करेगा, राइट? तो प्रोबेबिलिटी दैट ही रिपोर्ट्स 6 इज प्रोबेबिलिटी दैट ही रिपोर्ट्स 6 एंड एक्चुअली 6 आया, प्लस प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट 6 एंड एक्चुअली नॉट 6 आया। नाउ दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 6 आया इनटू प्रोबेबिलिटी उसने रिपोर्ट 6 किया गिवन दैट एक्चुअली 6 आया, प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट एक्चुअली नॉट 6 आया इनटू प्रोबेबिलिटी उसने रिपोर्ट 6 किया गिवन दैट एक्चुअली नॉट 6 आया। तो एक्चुअली 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इनटू रिपोर्ट 6 किया। देखो ये तो चीज हो जाएगी ना कि सच बोलने की प्रोबेबिलिटी। रिपोर्ट 6 आया 6, उसने रिपोर्ट भी 6 किया तो ये तो सच बोला, तो वो तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4। एक्चुअली नॉट 6 आया 5/6 इनटू उसने रिपोर्ट 6 किया पर तो झूठ बोला, यानी कि 1/4। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई रिपोर्ट 6 करने की। अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी उसने रिपोर्ट 6 किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है? वो सच बोल रहा था। ही रिपोर्ट मतलब सच बोल रहा था का मतलब एक्चुअली 6 आया, तो ये क्या आ जाएगा? ये डिनोमिनेटर में 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? सच बोलने वाला, ये वाला 5/6 इंटू 1/4। नहीं सॉरी, ये 1/6 इंटू 3/4। तो 6 4 6 4 6 4, तो 3/8, 5 + 3 8, दैट इज आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? राइट, लास्ट क्वेश्चन भाई, क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? अर्गुन चले, लास्ट क्वेश्चन लिखो। A bag contains 4 balls. A bag contains 4 balls. Two balls are drawn at random. Two balls are drawn at random without replacement. Without replacement. Two balls are drawn at random without replacement and are found to be white. And are found to be white. What is the probability that all balls in the bag, what is the probability that all balls in the bag are white? अच्छा क्वेश्चन है, सोचो। देखो क्या चीज आएगी कि 2 out of 4 व्हाइट या 3 out of 4 व्हाइट या 4 out of 4 व्हाइट, राइट? जो बैग में 4 बॉल्स है उसमें से 2 व्हाइट है, 3 व्हाइट है, 4 व्हाइट है। अब क्योंकि तीनों की प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं दे रखी हमें, है ना, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी हम क्या लेके जाएंगे? इक्वल 1/3। इसकी प्रोबेबिलिटी होने की क्या है?
1/3 ये केस होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड इस केस के भी होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, मतलब 4 बॉल्स, चारों की चारों व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 1/3, 4 बॉल्स में से 3 व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 4 बॉल में से 2 व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। नाउ इसमें से 2 बॉल सेलेक्ट की एंड दोनों की दोनों व्हाइट निकली, क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 2c2 डिवाइडेड बाय 4c2। इधर 3c2 डिवाइडेड बाय 4c2 एंड इधर 4c2 डिवाइडेड बाय 4c2। तो प्रोबेबिलिटी दैट 2 white balls select हुई, that is probability that 2 white balls select हुई and 2 white थी, plus probability 2 white balls select हुई and 3 white थी, plus probability 2 white balls select हुई and 4 की 4 white थी। तो that would be probability 2 white balls हैं into probability 2 white निकली given that बैग में 2 white थी, plus probability 3 white है into probability 2 white निकली given that 3 white balls थी, इन प्लस प्रोबेबिलिटी 4 वाइट है इनटू प्रोबेबिलिटी 2 वाइट निकली गिवन दैट 4 वाइट थी बैग के अंदर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 इनटू, अब 2 वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 2c2 डिवाइडेड बाय 4c2 प्लस 1/3 इनटू 3c2 डिवाइडेड बाय 4c2 प्लस 1/3 4c2 डिवाइडेड बाय 4c2, दैट इज प्रोबेबिलिटी 2 वाइट। नाउ प्रोबेबिलिटी कि चारों के चारों व्हाइट है ना, तो 4 व्हाइट गिवन दैट 2 व्हाइट निकली, तो प्रोबेबिलिटी चारों की चारों व्हाइट, तो प्रोबेबिलिटी दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी 4 की 4 व्हाइट एंड 2 व्हाइट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी 2 व्हाइट। तो ये अगेन क्या आ गया? ये वाला केस। तो क्या करना है? न्यूमरेटर में रखना ये वाला केस, दैट इज 4c2 बाय 4c2 इंटू 1/3 टोटल डिवाइडेड बाय सारी चीज, क्या आ जाएगा? 1/3 इंटू 2c2 by 4c2 plus 1/3 into 3c2 by 4c2 plus 1/3 into 4c2 by 4c2। तो 3 4c2 3 4c2 3 4c2 3 4c2 कटा। नाउ ये आ गया 4c2, 4c2 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 टू द 12 12 by 2 6 डिवाइडेड बाय 2c2 1 प्लस 3c2 3c2 होता है तुम्हारा 3 प्लस 4c2 तो क्या है? 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 10, तो दैट इज 3/5, दैट इज आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes. गुड।